Hello बच्चों, let's read the question. The question is calculate the charges which will flow in sections 1 and 2 when K is pressed. ठीक है, आपके यहाँ पर एक की लगी हुई है. अगर मैं इस की को प्रेस कर दूं तो ये सेक्शन 1 है मेरा ऊपर वाला और सेक्शन नीचे वाला सेक्शन 1 है. उन दोनों में जो चार्जेस फ्लो होंगे वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमें पता होना चाहिए कि जब तक हमने हमारी की ओपन है, ठीक है, जब तक की ओपन रहेगी तब तक ये वाला जो पार्ट होगा वो सर्किट में नहीं जाएगा. ठीक है, ये वाला लोअर सेल जो होगा उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सर्किट में ही नहीं है जब तक हमारी की जो है वो ओपन है. ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए. दूसरी चीज, अगर हमारी जो कैपेसिटर हैं वो अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में उनका जो सी इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, वो हमारा कितना आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. क्यों? क्योंकि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट जो होता है वो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 के क्या होता है, बराबर आता है सीरीज में. तो एक तो सी इक्विवेलेंट हमें पता होना चाहिए. दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है किसी भी कैपेसिटर के अराउंड Q, दैट इज गिवन बाय CV, जहां पर C जो है वो कैपेसिटेंस है और V जो होता है वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है. इस तरह से हम चार्ज कैलकुलेट करना है हमें. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच 1 की. जब हमारी की ओपन है, ठीक है, जब हमारी की ओपन है तो नीचे वाले सेल जो होगा वो किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा, तो हम इस वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इस वाले पार्ट को. अब देखिए अगर मैं इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दूं तो ये प्लस है मेरा, ये माइनस है. ठीक है, तो दोनों जो है C1 और C2 वो मेरे किस में जुड़े हुए हैं, वो मेरे जुड़े हुए हैं सीरीज में. तो सीरीज में इनका जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, ये बात हम तब कर रहे हैं जब हमारी की क्या है, ओपन है. ठीक है, की हमारी क्या है, अभी ओपन है. नीचे वाला पार्ट इग्नोर कर दिया, नेट इक्विवेलेंट निकाल लिया, सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है. अब अगर मैं चार्ज निकालूं तो हमें पता होना चाहिए सीरीज में जो Q होता है मेरा वो क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, तो इसके अबाउट जो Q आएगा और इसके अबाउट जो Q आएगा वो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा. तो अगर मैं और जो E होता है मेरा वो क्या होता है, डिवाइड होता है सीरीज में. ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसके अबाउट E जो है E1 है, E2 है, सॉरी. ठीक है, इसके अबाउट E2 है और यहाँ पर जो है वो E1 के बराबर है और जो E1 और E2 का जो सम है वो मेरा E के बराबर है. ठीक है, ये मैंने पोटेंशियल जो है वो E जो है वो डिवाइड कर दिया दोनों के अक्रॉस क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं और Q जो है दोनों के अक्रॉस सेम आएगा. तो मेरा जो इसके C1 के अक्रॉस जो आएगा Q वो आएगा C1 इंटू E1. Q हमारा CV होता है तो C उसका C1 हो गया और V जो है E1 हो गया. इसके अबाउट यही मेरा बराबर होगा C2 E2 के और इसको हम नाम दे देते हैं Q2 चार्ज. ठीक है, ये हमारा चार्ज आ गया है. अब जब हम किसी भी कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए. अगर मैंने अपने सी को एक डीसी सोर्स से जोड़ा है तो क्या होता है, किसी भी तरह की कोई भी करंट जो होती है वो फ्लो नहीं होगी सर्किट में. ठीक है, आई जो होगा मेरा वो क्या होगा, जीरो होगा. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डीसी को इनफाइनाइट इम्पीडेंस देता है. ठीक है, सी जो होता है वो इनफाइनाइट इम्पीडेंस देता है, इनफाइनाइट इम्पीडेंस, जिसकी वजह से सर्किट में किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होती है. अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, अब जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज हो जाएगा और रिमेन रहेगा वैसा ही वैसा. तो अगर मैं ये मान लूं कि चार्ज Q जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कैपेसिटर में, तो वो चार्ज हम किस तरह देंगे, Q इक्वल टू CE से हम देते हैं. तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, जो नेट Q हो जाएगा हमारे पास, तो वो Q2 जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C, हमारा तो था C1 C2 अपॉन C1 C प्लस C2 नेट इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, और E की जो वैल्यू हो जाएगी वो E हो जाएगी. तो इतना जो चार्ज होगा वो हमारा एक्यूमुलेट होगा कैपेसिटर में जब हमारी की ओपन है. ठीक है, तो ये की ओपन के कंडीशन में हमारा आ गया चार्ज. अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने की को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है. जब हम की को क्लोज करेंगे, प्रेस कर दिया हमने, तो इस C1 को एक एडिशनल चार्ज और मिलेगा. पहले तो हमारे पास Q2 था ही इसके ऊपर जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं. अब मैंने अगर की इसको क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया, ये वाला जो सेल है वो भी मेरा सर्किट में आ गया, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ एडिशनल चार्ज आएगा. ठीक है, जिसको हम सपोज नाम देते हैं Q डैश. तो अब जो टोटल चार्ज हो जाएगा C1 पर, टोटल चार्ज ऑन C1 वो मेरे पास कितना हो जाएगा, एक तो Q डैश हो जाएगा और एक प्लस Q2 हो जाएगा. इस Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो है E है और C1 है, तो ये हो जाएगा E C1 के बराबर. तो टोटल जो चार्ज आएगा Q पर, जिसको मैं कैपिटल Q लिख दूं, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक तो Q डैश जो है E C1
प्लस Q2 जो हमारा कितना है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 E के बराबर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, क्योंकि E C1 और यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये जब हमारी की क्लोज होती है तब हमारा चार्ज कितना रहता है, इतना आता है। और जब तो हमारा सेक्शन जो 1 है उसमें कितना फ्लो हो रहा है, ये तो मेरा सेक्शन 1 का चार्ज आ गया, क्योंकि सेक्शन 1 में मेरे पास क्या है, C1 ही जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन 1 का चार्ज जो हमें मिल गया वो इतना मिल गया, ई C1 1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। और सेक्शन 2 का जो चार्ज है वो हमारे पास यहाँ पर मिल गया, ये मेरा क्या है, सेक्शन 2 का चार्ज है, जो मेरे दोनों सीरीज में है, दोनों में सेम रहेगा चार्ज, उसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी है। तो दोनों सेक्शन में हमने चार्जेस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।